दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैप्लन टरबाइन स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टडी करा था, जिसमें हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इसके लिए जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो होता है कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोथ हमें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। कैप्लन टरबाइन में जो वाटर एंटर करता है केसिंग के बाद में, वो कैसे एंटर करता है, यहाँ पे एक्सियल एंटर करता है। इसलिए एक ऐसा टरबाइन होता है, एक एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। साथ में जो इसका डिस्चार्ज वॉल्यूम होता है वो हाई होता है, क्योंकि देखिए दो केसिंग यूज होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में वाटर एंटर करता है, इसलिए हाई डिस्चार्ज टरबाइन होता है। इसका हेड लो हेड रहता है, इसलिए ज्यादा हेड की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक लो हेड हाई डिस्चार्ज रिएक्शन टरबाइन होता है कैप्लन टरबाइन। इसमें देखिए सबसे पहले पानी जो वाटर है पेनस्टोक से एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये गाइड वेन्स के थ्रू कहाँ आता है, अंदर आता है स्पाइरल केसिंग में। स्पाइरल केसिंग में आने के बाद देखिए स्पाइरल केसिंग में जैसे ये स्पाइरल केसिंग है, यहाँ से वाटर एंटर करता है। टरबाइन का जो शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट है हमारा, शाफ्ट की एक्सिस के एकदम समानांतर पानी यहाँ से एंटर करता है। जो शाफ्ट जिसमें फिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉस कहते हैं। बॉस के साथ ही ये देखिए रनर ब्लेड्स लगी रही रहती हैं। रनर ब्लेड्स की डिजाइन इस तरीके की होती है, और इसमें रनर ब्लेड्स जो होती है उनकी मात्रा होती है 4 to 6 रनर ब्लेड्स का हम यूज करते हैं। पानी स्क्रॉल केसिंग से यहाँ से आएगा और इसके बाद 90 डिग्री मुड़ के जो शाफ्ट की एक्सिस है उसके पैरेलल यहाँ से एंटर करता है। क्योंकि इसके पैरेलल एंटर करता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। इधर आके ये देखिए रनर ब्लेड्स में टकराएगा, जिससे रनर ब्लेड्स रोटेट करती हैं। रोटेशन की वजह से फिर शाफ्ट भी हमारा रोटेट करता है, जिसको हम जनरेटर या अल्टरनेटर के थ्रू फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये किस तरीके का टरबाइन है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है। साथ में एक चीज और है कि जो इसकी ब्लेड्स होती है वो थीटा एंगल पे रहती हैं। साथ में ये एंगल क्या रहता है, इसका ये जो हमारा एंगल होता है ये एडजस्टेबल होता है। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू एडजस्टेबल होता है। जिस डायरेक्शन में वाटर के स्ट्राइक करेगा उसी डायरेक्शन में ये थोड़ी टिल्ट हो सकती है, मुड़ सकती है। इसलिए क्यों एक कैसा है, एडजस्टेबल, इसकी ब्लेड्स जो होती है वो एडजस्टेबल हो सकती है, फ्रांसिस टरबाइन की फिक्स रहती है। कैप्लन टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द रनर, वो 600 to 1000 होती है। इसका मतलब ये रहता है कि जो इसका हब है उसका साइज क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा रहता है। जो इसका हब और बॉस होता है इसकी जो साइज होती है थोड़ी बिगर होती है, इसमें अटैच रहती है। साथ में ब्लेड्स की मात्रा कितनी रहती है, 4 to 6 होती है। कैप्लन टरबाइन में जो केसिंग होती है वो किस शेप की होती है, स्पाइरल केसिंग होती है। इस तरीके की केसिंग होती है, इसमें स्पाइरल केसिंग होती है। पानी जब यहाँ से एंटर करेगा स्क्रॉल केसिंग से तो ये रनर ब्लेड्स पे टकराएगा। रनर ब्लेड जिससे क्या करेगी, रोटेट करती है, जिससे शाफ्ट रोटेट करता है और शाफ्ट को अल्टरनेटर के थ्रू कनेक्ट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे कैप्लन टरबाइन का कुछ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियो में हम फ्रांसिस टरबाइन देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी देखेंगे। इन सब से जुड़े रहने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। और जय श्री राम।